हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है अप्लाइड हिस्ट्री। आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि ये पर्टिकुलर लेक्चर इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है, यानी फाइनली दोस्तों हमारा आज का ये जो चैप्टर है अप्लाइड हिस्ट्री, ये हो जाएगा टोटली कंप्लीट। ठीक है, तो टोटल 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ चीजें जो हमारी कंटिन्यूस चल रही थी लेक्चर नंबर 2 से, जो हमने देखा था कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, नेचुरल हेरिटेज क्या होता है, इसको हमने देखा था। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे और आपको ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। और साथ ही में आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स को अगर पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए मैं बता दूं कि साइंस का पूरा सब्जेक्ट, साइंस 1 साइंस 2, मैथ्स का दोनों, मैथ्स 1 मैथ्स 2, फिर अगर मैं बात करूं आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी चीज के बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज जाइए प्लेलिस्ट में घुसिए और चेक कर सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर्स रेडी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी है पहले से। जो चीज पेंडिंग है वो हम लोग अभी कंटिन्यूअसली बना रहे हैं, वो सब आपको मिलते रहेंगे कंटिन्यूअसली। लेकिन जो पहले से ही बना के रखे वो भी चेक कर लेना। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर लो। एग्जाम्स होंगी ऑफलाइन, जो भी होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी से ही आप अगर प्रिपेयर करोगे दोस्तों तो आप लोग को बाद में जो लोड होगा ना वो काफी कम हो जाएगा। तो अभी से जितना हो सके कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करके ले लो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग वन मोर थिंग, कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो JR टॉक्स नाम का एक चैनल है, जिसमें हम करियर के लिए आपके लिए वीडियोस डालते हैं, करियर गाइडेंस के लिए वीडियो डालते हैं। तो प्लीज आप देख सकते हो, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही में हमने एक और नया चैनल की शुरुआत की जिसका नाम है JR व्लॉग्स, जिसमें हमने कुछ नई व्लॉगिंग करने की शुरुआत की कोशिश की है। तो व्लॉगिंग चैनल है हमारा, तो उसको भी आप अगर सपोर्ट कर दोगे तो काफी अच्छा होगा। चैनल जो है आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के अंदर, तो जरूर जाके विजिट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि हम लोग कल का जो कंटिन्यू करेंगे। यहां पे हम पढ़ रहे थे कल कल्चरल एंड हेरिटेज। ठीक है ना, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, तो नॉर्मली इसकी अगर हम बात करें कल्चर और या फिर नेचुरल हेरिटेज की अगर हम बात करें, तो कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज जो होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको मैनेज कैसे करना है। क्योंकि देखो बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज हमारे यानी इंडिया में प्रेजेंट है, बहुत सारे नेचुरल हेरिटेज हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। तो इसको किस हिसाब से हम मैनेज करें, ये सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग रोल होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए या फिर किसी भी प्राइवेट बॉडी के लिए। तो अगर इसको हमें कंट्रोल करना या फिर एक तरीके से बोल सको तो मैनेज करना है, तो वी हैव टू डू सम कुछ टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा, कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज हमें बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा। और खासकर अप्लाइड हिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं, जो अप्लाइड हिस्ट्री है हमारा, उसमें हमारा कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज का रोल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो हमें पता कैसे चलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं ताजमहल, तो ताजमहल आज के दिन में प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? कि आज से लगभग 700-600 साल पहले जब शाहजहां ने इसको बनवाया था, अकॉर्डिंग टू बुक्स एंड अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है ऐसा कि उन्होंने बनवाया था, तो हमने एक चीज जो पढ़ी है उसको लाइव भी देखा है, सबूत भी देखा है। जैसे मैं खुद जाके देख के आया उसको कि कैसा है वो, नजदीक से दिखने में कैसा लगता है। आपने फोटोज में देखा तो वो एक्चुअल में है ना, तभी तो आपने देखा। अगर वो होता ही नहीं तो हमारी जो गवर्नमेंट है 1947 के, उसको कंजर्व कर रही है ना, उसको बचा रही है ना, उसके लिए पब्लिक प्लेसेस बना दिया, टूरिस्ट प्लेसेस बना दिया है, उसको देख रेख करने के लिए वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात है, मिलिट्री तैनात है, कुछ गलत ना हो। तो ये सभी चीज के लिए देख रेख रखी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक कल्चरल साइट है, कल्चरल हेरिटेज साइट है। तो ये जो चीजें हैं इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उसको हम लोग मेंटेन करेंगे तो ये हमारा जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा और हिस्ट्री कहीं ना कहीं जिंदा रहेगा। ये सब चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कल्चरल जो हेरिटेज होता है, इट फॉल्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। आपको पता है कि हमारा एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, जिसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आर्कियोलॉजी से बिलोंग करती है। आपको पता है कुछ ऐसी चीजें जो होती हैं जो आर्कियोलॉजी से बिलोंग करती है, यानी कि हम लोग कुछ जमीन खोदते हैं तो हमें कुछ चीज मिलता है, आर्टिफैक्ट्स मिलता है। तो वो जो डिपार्टमेंट होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट ये सभी चीज को मेंटेन करता है। यानी कि कल्चरल साइट को मेंटेन करने का काम और को कंट्रोल करने का काम, मैनेज करने का काम कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट करता है। और साथ ही में एक और डिपार्टमेंट है जिसका नाम है दोस्तों इंटैक। अब इंटैक का फुल फॉर्म क्या होता है मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे लिख लेने दो। इंटैक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है दोस्तों यहां पे इंडियन, ठीक है ना, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी कुछ कल्चरल जो साइट्स होते हैं, हेरिटेज साइट्स होते हैं, इसको मैनेज करने का और उसको कंजर्व करने का काम करता है। और इसी का जो
कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करने का जो महत्वपूर्ण है या फिर हम लोग बोल सकते हैं ना महत्व है, तो वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर यार ये सब चीजें नहीं रहेंगी तो हम आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको कैसे बताएंगे? आप इमेजिन करो कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, आप बड़े हो गए, आपके बच्चे हो गए, इमेजिन कर लो, अभी तो नहीं होंगे लेकिन टाइम लगेगा, होंगे ना कभी। तो जब भी आपके बच्चे होंगे तो आप उनको जब कुछ चीजें बताओगे कि हाँ हमारे टाइम ऐसा था, हमारे के पहले के टाइम भी ऐसा होता, सुल्तानेट का राज था, मुगल्स आए, अंग्रेज लोग आए, उन्होंने ये सब चीज किया, तो वो लोग बोलेंगे क्या सबूत है? ठीक है ना, कहीं तो आप बोलोगे ना कुछ तो हेरिटेज साइट होगा कि इन्होंने बनवाया। हम बोलते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया, तो सबूत तो है ना, वहां पे दिख रहा, जाओ आगरा में जाओ देख लो, ठीक है ना, खड़ा है ना बिल्डिंग वहां पे, कुतुब मीनार देख लो जाके। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पुराने मंदिर, जो साउथ इंडिया में जाओगे इतने बेहतरीन मंदिर है, आप गुजरात में चले जाओ इतने बेहतरीन कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग्स बनाए हैं, आर्किटेक्चर की मिसाल है कि आज के इंजीनियर वैसा नहीं बना पाएंगे, वो टाइम पे नॉर्मल लोगों ने बनाया है, कारीगर लोग ने बनाया है। तो वो सब चीज हमारे मिसाल है। तो वो क्यों है? क्योंकि हमने उसको प्रिजर्व करके, कंजर्व करके रखा हुआ है, उसको देख रेख करते हैं हम लोग, तभी ऐसी चीज जो है हम लोग आज के दिन में देख पा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी हमारी देख पाएगी। तो इसी के लिए जो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन है कल्चरल साइट का, साथ में नेचुरल हेरिटेज का, इसमें बहुत सारा एक्सपर्टीज की भी जरूरत होती है। यानी कि कहीं ना कहीं सिर्फ नॉर्मल प्लानिंग से नहीं होगा, इसको प्रिवेंट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए किसकी जरूरत है दोस्तों? अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको पता रहता है कि किस चीज को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कंट्रोल कैसे किया जाता है, मैनेज कैसे किया जाता है, ये सभी चीज का देखरेख करने का काम इनका होता है। और इसीलिए हमारी एक ड्यूटी बन जाती है कि ये जो कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री जो होती है, जो हेरिटेज साइट्स होती है, इसको हम अपनी तरफ से भी प्रिजर्व करें, कंजर्व करें। और उसके लिए जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अलग अलग नॉर्म्स तैयार करती है, अलग अलग प्लानिंग करते हैं, और अलग अलग एक्सपर्ट्स को रखा जाता है अकॉर्डिंग टू द वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे कि एएसआई डिपार्टमेंट या फिर इंटैक्ट डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे कुछ प्रिंसिपल जो होते हैं वो अप्लाइड हिस्ट्री में काम आते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, बहुत सारे ऑपरेशंस है। पहला ऑपरेशन ये है कि जो भी ऑपरेशंस नेसेसरी होता है, यानी कि जो काम करने का जो नेसेसरी स्टफ होता है, जैसे कि कुछ कंजर्वेशन करना है या फिर प्रिजर्वेशन करना है या फिर वो साइट को डेवलप करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साइट है। क्योंकि आप अगर ताजमहल की बात करो, ठीक है ना, समझ लो आपका ताजमहल है, ठीक है ना। चलो मैं डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा, यू नो दैट मेरी डायग्राम थोड़ी सी वीक है, तो मैं नाम लिख देता हूं। चलो, ताजमहल, तो इमेजिन कर लो ताजमहल को। तो ताजमहल का जो आसपास का जो एरिया था, जब ये ताजमहल पूरा का पूरा जब खड़ा था दोस्तों, ये ताजमहल, ये पूरा मैं छोटा सा बनाने की कोशिश करता हूं, समझ लो ऐसा कुछ टाइप का, ठीक है, समझ लो ये ताजमहल तो नहीं है, कुछ और ही दिख रहा है, लेकिन समझ लो ताजमहल है, ठीक है ना। तो ये ताजमहल जब खड़ा था तो वो टाइम पे ना आसपास बहुत ही ज्यादा गंदगी थी। वो टाइम पे आपको पता ही है, इसके पीछे से मैं गया हूं तो इसके पीछे से ना एक नदी बहती है जिसका नाम है यमुना नदी। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। तो पीछे ताजमहल के पीछे आप जाओगे ना, तो पीछे पूरा नदी है और आसपास कुछ भी नहीं था, यानी कि पूरा मतलब बोल सकते हो अंडर डेवलप इलाका था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरा का पूरा इसको डेवलप कर दिया। क्यों? क्योंकि ये इसको क्या बनाना चाहते थे, एक टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहते थे कि लोग अलग अलग जगह से आए, ना सिर्फ इंडिया से आए, अलग अलग देशों से, दूर दूर से लोग आए और ये सब चीज का फायदा उठाए और उसको देख पाए और नजारा का आनंद ले पाए। तो आसपास इतना उन्होंने डेवलप कर दिया, इधर पे उन्होंने ऐसा एक रास्ता तैयार कर दिया है, इसके आसपास पूरा उन्होंने पानी बना दिया है, ठीक है ना, पेड़ पौधे लगा दिया और इतना सुंदर दिखता है। मैं जब गया था तो मैं देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों? क्योंकि वो देखने में इतना सुंदर नजारा था ना, इतना बेहतरीन चीज था वो। क्यों था दोस्तों? क्योंकि उसको हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने जो डिपार्टमेंट है कंजर्व करने वाला, प्रिजर्व करने वाला, उसको उन्होंने डेवलप भी किया। तो डेवलपमेंट करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसके वजह से कोई भी चीज बहुत ही अच्छी दिखती है। लेकिन एक और चीज का इन्हें ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर कभी भी चीज का आप क्या कर रहे हो, डेवलपमेंट अगर कर रहे हो, कोई भी चीज का आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो विदाउट एनी डैमेज आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, विदाउट एनी डैमेज। क्योंकि अगर आप ओरिजिनल प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचा रहे हो, जैसे कि अगर कोई बोलता है कि ताजमहल के रीजन को डेवलप करो, तो क्या आप ताजमहल का स्ट्रक्चर को चेंज कर दोगे? क्या उसके ऊपर आप, अभी ताजमहल सफेद कलर का दिखता है बिकॉज उसमें एक पत्थर लगा हुआ है, संगमरमर पत्थर, टाइल्स, मार्बल टाइल्स लगे हुए हैं। टाइल्स मतलब ऐसा घर वाला टाइल्स नहीं, वो थोड़ा सा अलग टाइप का पत्थर है, ठीक है ना। तो यानी कि उसके ऊपर अगर मेरे को लाल कलर चाहिए, मेरे को भगवा कलर चाहिए, तो मैं मार देता हूं भगवा कलर, हो जाएगा क्या? तो यानी कि उसका जो शो होगा वो ओरिजिनल में ही दिखता है, वो रियल में नहीं दिखेगा वैसा। तो हम लोग कभी भी कोई भी हेरिटेज साइट को डेवलप करेंगे, ठीक है, लेकिन हमें उसको डेवलप करना है विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज, यानी कि कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना उसको हम लोग को डेवलप करना है। तो ये पहला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि जो भी लोकल स्ट्रक्चर होता है या फिर साइकोलॉजी जो होता है लोकल पीपल की, जो भी चैलेंजेस वो फेस करते हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आसपास के कुछ लोग होते हैं ना, उनके भी सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। जैसे कुछ लोग होंगे जो ताजमहल के आसपास रहते हैं, कुछ फोर्ट हो गया, कुछ मंदिर हो गया, या फिर अगर इसके कुछ आसपास के लोग होते हैं तो उनका एक सेंटीमेंट वो जगह से जुड़ा होता है, तो उनको भी हर्ट नहीं करना है, उनके भी जो रिलीजियस या फिर जो बिलीफ होता है उनको भी हर्ट नहीं करना। ये सब चीज भी ध्यान में देने वाली बात है, किसी का भी सेंटीमेंट हर्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज फिर बाद में जो आसपास के लोग होते हैं, लोकल पीपल होते हैं ना, उनका भी सपोर्ट लेके काम करना है। जो लोकल पीपल है उनको भी कुछ अपॉर्चुनिटी देना है। जैसे कि आप देखे होंगे कहीं भी आप ऐसे अच्छी जगह पे घूमने जाओ जहां पे कुछ हेरिटेज साइट होता है, तो आसपास के लोग जो होते हैं
हैं ना, वही वहां पे गाइड बन जाते हैं, यानी कि आपको बताते हैं कि हाँ ये इसलिए बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया है, ये कब बना था, तो आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन की जाती है। फिर उसके अलावा अगर बात करें, वहां के लोग ही कुछ चीजें दुकान डाल के बैठते हैं, वहां के लोग ही कुछ वहां पे बेचते हैं, वहां के लोग ही आपको गाइड करते हैं, अलग अलग चीजें होती है। यानी कि लोकल जो पीपल होते हैं, वहां के आसपास के जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, क्योंकि यार उनका हक बनता है, वो उधर ही रहते हैं तो उनका हक बनता है। तो ये सब चीज को भी मेंटेन करना, देखना, ये सब जिम्मेदारी भी ये सब जो डिपार्टमेंट होते हैं वो देखते हैं, ताकि कुछ भी चीज गलत ना हो। ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स होता है कंजर्वेशन का या फिर प्रिजर्वेशन का, ये डेवलपमेंट करने का, तो ये सभी चीज में जो लोग लगते हैं, जो पीपल चाहिए होते हैं, वो ज्यादातर लोग होते हैं वो लोकल पीपल को ही लिया जाता है, ताकि उनकी प्रायोरिटी मेंटेन रहे और उनको भी कुछ पैसे कमाने का मौका मिल जाए। तो ये सब चीज देखना जाता है। फिर लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट्स में, जो प्रोजेक्ट्स होता है, चाहे वो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो या फिर उसको देखरेख करने का हो, तो इसमें भी लोकल पीपल का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, उनको लिया जाता है। और साथ ही में एक सिस्टमैटिक प्लान को रेडी किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, ताकि जो लोकल पीपल होंगे, और खासकर लोकल पीपल नॉर्मल वाले भी नहीं, स्किलफुल पीपल, यानी कि कुछ ऐसे लोकल होंगे जिनके पास स्किल्स प्रेजेंट होंगे। हो सकता है कुछ ऐसे होंगे जिनको लाइक बिल्डिंग्स बनाने का काम बहुत अच्छे से आता होगा, सीमेंट बनाने का काम बहुत अच्छे से आता होगा, किसी को लोहा लाइक ये करने का काम बहुत अच्छे से आता होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा। तो अलग अलग टाइप के स्किल्स के लोगों को वहां से हायर किया जाता है और उसी को लोकल प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जाता है, सो दैट लोकल पीपल का भी भला हो सके। ये सब चीज भी देखना, और साथ ही में उनके लिए इक्वल और बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, और साथ ही में उनके लाइवलीहुड, यानी कि उनका जो पेट पालन है वो भी एक तरीके से कर लेना, जिससे उनका फायदा हो। तो ये सब चीज भी देखता है कौन, ये जो डिपार्टमेंट को हैंडल करता है, यानी कि एक तरीके से हेरिटेज साइट को जो डिपार्टमेंट हैंडल करता है वो उनका काम रहता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था दोस्तों हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम था कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, और इसका डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ चीज है। अब यहां पे एक और टॉपिक हमें पढ़ना है, जो कि आखिरी टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, तो इसको भी फटाफट से देख लेते हैं, और ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हमारा आज के दिन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। चलो हेडिंग डाल देता हूं। जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों एफिलिएट प्रोफेशनल फील्ड। ठीक है ना, एफिलिएटेड, क्लियर है, एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड। ठीक है ना, प्रोफेशनल फील्ड। एफिलिएट का मतलब आपको पता ही होगा, एफिलिएट मतलब किसी से जुड़ा होना या फिर कोई चीज का प्रेजेंट होना। आप जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, तो जो नॉलेज होता है ना हिस्ट्री का, वो अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है। यानी कि कुछ लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री का जो नॉलेज होगा, अप्लाइड हिस्ट्री का जो नॉलेज होगा, वो अपने मुंह से बांटेंगे, यानी ओरल के थ्रू होगा, कुछ मटेरियल सोर्स होगा, कुछ रिटर्न सोर्स होगा। तो ये जो अलग अलग सोर्स होता है, इनका कहीं ना कहीं एक ऐसा डिमांड होता है कि आप उसको लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं या फिर एक अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो हर एक का अपना अपना एक ओपिनियन होता है, हर एक का एक अपना पैटर्न होता है। तो ये जो पैटर्न होता है अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई होता है, और खासकर पब्लिक पॉलिसीज के हिसाब से अप्लाई होता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड देखने मिल जाएंगे, जैसे म्यूजियम्स एंड आर्कीव्स। तो म्यूजियम्स क्या होता है, आर्कीव्स क्या होता है? म्यूजियम एक ऐसी जगह होती है जहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें, वस्तुएं रखी जाती है जिसका नाता कहीं ना कहीं कुछ हिस्ट्री से होता है, पुरानी चीजों से होता है। जैसे कि आज भी आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको म्यूजियम में मिल जाएंगे, जैसे कि भगत सिंह की बंदूक मिल जाएगी, किसी महान राजा की तलवार मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे आपको चीजें जो है म्यूजियम में मिल जाएंगे। कॉइन्स मिल जाएंगे, कॉपर के बने हुए पुराने जमाने के कॉइन्स हो गए, कुछ पुराने जमाने के वस्तुएं मिल जाएंगे जो जमीन से खोद के निकाला गया है, आर्टिफैक्ट्स के थ्रू निकाला गया है। फिर आर्कीव्स होता है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ चीजें हो गया। फिर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट, जो हिस्टोरिकल साइट्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ताजमहल मैंने बताया, उसको कैसे प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, ये सभी चीज को देखने करने का काम। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म तो आपको पता ही है कि कैसे बाहर के लोग आके उसको घूम सकते हैं, देख सकते हैं और उसका नजारा का आनंद ले सकते हैं, तो उसको टूरिज्म बोलते हैं। हॉस्पिटैलिटी मतलब कैसे आप उसको सेवा कर सकते हो। सेवा मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी चीज की सुविधा की कमी नहीं होनी चाहिए, तो हॉस्पिटैलिटीज प्रोवाइड करना, साथ ही में कुछ एंटरटेनमेंट और मास मीडिया प्रोवाइड करना। तो ये सभी चीज जो है वो किसके अंदर आ जाता है, एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आता है, क्योंकि जुड़ा हुआ है। ये जो एफिलिएटेड जो है वो कहीं ना कहीं किसी चीज से जुड़ा हुआ है। आप जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करोगे तो अप्लाइड हिस्ट्री से कहीं ना कहीं एफिलिएटेड फील्ड जो भी मैंने बोला म्यूजियम, वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हमारा पुराना हिस्ट्री नहीं होता तो आज म्यूजियम होता क्या, नहीं होता। आर्कीव्स होते क्या, नहीं होते। ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री जो चल रही है, टूरिज्म वो भी कौन सी वाली, हेरिटेज साइट वाली, कि लोग ताजमहल देखने जाते हैं, कुतुब मीनार देखने जाते हैं, मंदिर को देखने जाते हैं, ये जब जगह जाते हैं देखने के लिए, तो वो होती नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये जो एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड है, ये यही बताता है कि किस हिसाब से लोग जो है जुड़े हुए हैं अलग अलग हिस्ट्री से, और उसको अपना एक प्रोफेशनल फील्ड उन्होंने बना लिया है। चाहे वो मास कम्युनिकेशन हो, मास मीडिया हो, टूरिज्म इंडस्ट्रीज हो, या फिर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस हो, या फिर टूरिज्म बिजनेस हो,
या फिर बहुत सारे अलग अलग चीज जाओगे, आप जाओगे कहीं हेरिटेज साइट पे तो बहुत सारे कैमरामैन आपको मिल जाएंगे, तो वो बोलेंगे सर वन फोटो, मतलब आपको फोटो निकालने के लिए। तो वो भी तो उनका धंधा है ना यार, वो लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग उधर जा रहे हैं हेरिटेज साइट को देखने के लिए, ताजमहल देखने जा रहे हैं, तो लोग कैमरा लेके घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब फोटो खिंचवाओगे उनसे तो आप बदले में उसको पैसे दे रहे हो, तो उसका पेट भर रहा है, उसका घर चल रहा है उसके वजह से। यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये जो एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड है इसका बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और साथ ही में अगर बात करूं, बहुत सारे ऐसी चीज मिल जाएगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, जो कि एशियाटिक सोसाइटी 1814 में बनाया गया था, ठीक है ना, 1840 में। कितना पुराना है, लगभग यहां पे आप देखोगे तो 200 साल पुराना चीज है, 200 से भी ज्यादा हो गया, तो इतना साल पुराना म्यूजियम है कोलकाता में। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजियम्स, बहुत सारे ऐसी जगह आप जा सकते हो आफ्टर द कोविड-19 जैसे ही खत्म हो जाएगा, तो आप, मुझे लगता है ये सब जगह पे आप जाओगे तो बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो आपको घूमने जाना भी होता है तो आप म्यूजियम जा सकते हो, आप बोटानिकल गार्डन जा सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। नेशनल पार्क्स हो गए, जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, इसमें आप जाओगे तो आपका जो एक्साइटमेंट है वो अलग रहता है और एक तरीके से आपको बहुत सारी चीजें नए नए सीखने मिलती है। तो जरूर से करना, अगर मौका मिला जिंदगी में कभी भी, तो ये सब चीज जरूर से करके देखना और काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हर फील्ड की बात करें हम लोग, जो भी फील्ड हमने यहां पे मेंशन किया है, इसमें पहली बात तो अलग अलग एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे आपको बात किया, क्या बात किया, म्यूजियम है, आर्कीव्स है, मास मीडिया है, फिर यहां पे मैंने आपको हॉस्पिटैलिटी बात की, टूरिज्म की बात की। तो ये जितने भी चीजें, इसमें कोई भी चला जाएगा क्या? नहीं, ऐसे लोग जाएंगे जो खुद एक किसी फील्ड में एक्सपर्ट है। अब जैसे कि मैंने कैमरामैन की बात की, अब किसी को कैमरा निकालने आता ही नहीं है, यानी फोटो निकालने आता ही नहीं है, ठीक है ना, वो प्रोफेशनल लेवल का फोटो, ऐसा नॉर्मल नहीं मोबाइल से खींच लिया जाके, प्रोफेशनल लेवल का फोटो निकालने नहीं आता है, तो आप उस जगह जाके नहीं सर्वाइव कर पाओगे, आप अपना एक प्रोफेशनल फील्ड जो है वो नहीं स्वीकार कर पाओगे वहां पे, ठीक है ना। तो आपको कहने का मतलब जो है मेरा, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, कि अगर आप कोई भी चीज के फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हो तो आप वहां पे नहीं रह सकते, आपको बनना पड़ेगा, पहले तो आपको किसी चीज का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। या फिर कोई भी एग्जांपल के तौर पे बात करें, आर्किटेक्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, हिस्टोरियन हो गया, आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, म्यूजियम क्यूरेटर्स हो गए जो म्यूजियम की देखरेख करते हैं, म्यूजियम को कैसे बनाना है, सोशियोलॉजिस्ट हो गए, आर्क्यू मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो गए, लीगल एक्सपर्ट्स हो गए, स्किल्ड फोटोग्राफर्स हो गए। तो ये मैंने खाली फोटोग्राफर्स की बात की थी, लेकिन मैंने इतने सारी चीजें बता दी आपको कि ये सबका होना जरूरी है। म्यूजियम को देखरेख के लिए म्यूजियम क्यूरेटर चाहिए, ठीक है ना, कैमरास के लिए बहुत ज्यादा प्रोफेशनल कैमरामैन चाहिए, यहां पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए आर्कियोलॉजिस्ट चाहिए। तो हर एक फील्ड के लिए यहां पे अपना अपना एक प्रोफेशनल आदमी चाहिए होता है, ताकि ये सब चीज जो है वो मेंटेन हो सके और जो भी हमारा हेरिटेज और कल्चरल साइट है उसको भी अच्छे से डेवलप किया जा सके और उसको कंजर्व एंड प्रिजर्व भी किया जा सके। तो ये सब चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से जो एक्सपर्ट्स जो होते हैं अलग अलग फील्ड के, ये काम आते हैं। और कहीं ना कहीं आज भी इन्हीं एक्सपर्ट्स की वजह से हमारा इंडिया में ये इतने सारे नेचुरल और हेरिटेज साइट्स है, कल्चरल साइट्स है, ये आज भी मेंटेन है, प्रिजर्व है, कंजर्व है और साथ ही में डेवलप भी है। तो ये चीज हमें नहीं भूलना चाहिए। और इसीलिए बहुत सारे जो पीछे के बैकग्राउंड जो हमें नहीं पता होती है, यानी कि कुछ इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, तो वो सब चीज़ें भी हमें जानकारी मिल पाती है इन्हीं लोगों के वजह से। और इसी की वजह से हमारा हिस्ट्री जो है मेंटेन्ड है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है प्रोफेशनल लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को। इसकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अपना गुजारा करते हैं, अपनी फैमिली चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे सबका भला हो रहा है, यानी कि जो लोग घूमना चाहते हैं वो घूम भी रहे हैं, जिसको जॉब चाहिए, जिसको पैसे कमाने वो भी वो कर रहे हैं। तो यानी कि एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर दोनों में से एक भी चला जाए, कि अगर घूमने के लिए लोग नहीं जाए तो जो उधर पे फोटो खींचने वाले लोग हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो है या फिर कोई और म्यूजियम क्यूरेटर है, उनका गुजारा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे लोग नहीं जा रहे हैं, पैसे पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर वही नहीं रहेंगे तो हम अगर घूमने जाएंगे तो वो चीज बहुत ही गंदा हो जाएगा और बहुत ही जल्दी वो चीजें जो है वो खराब होने लगेगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों का ही रोल जो होता है, नॉर्मल पब्लिक का और ये एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल लोग का भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और दोनों का ही होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब चीज माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो इसी के लिए हमारा ये चीजें मेंटेन होती है और कल्चरल और हेरिटेज साइट जो है हमारा मेंटेन है आज के डेट में। और ये सब चीज हम लोग आज प्रिजर्व करेंगे, तभी हमारा जो अगला जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन होगा, ये सब चीज देख पाएगा। और वो हो सकता है वो जब प्रिजर्व करेगा तो उसका अगला जनरेशन देख पाएगा। तो ये सभी चीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहनी चाहिए, जनरेशन बाय जनरेशन चलती रहनी चाहिए, तभी जाके हम सभी का एक साथ भला हो सकता है और हमारी जो ह्यूमैनिटी है और जो हमारी हिस्ट्री है, अप्लाइड हिस्ट्री, ये मेंटेन रह सकती है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम था, हमने देख लिया कल्चरल नेचुरल हेरिटेज, उसके बाद हमने देख लिया एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड। तो ये दो टॉपिक्स थे आज जो हमें पढ़ने थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये हो गया टोटली कंप्लीट, यानी कि चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था अप्लाइड हिस्ट्री, ये भी हो गया टोटली कंप्लीट। तो जल्द लेकर आएंगे आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर वीडियोस, जिसमें आपको और भी ऐसी बेहतरीन वीडियोस हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के हम देते रहेंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो पहले से प्रेजेंट है हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, तो उसको भी जाके चेक करते रहना। और जो भी चीज यहाँ पे पेंडिंग है वो सभी चीज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और साथ ही में आपको एक और चीज मैं बता दूं कि सीईटी के वीडियोस हमने स्टार्ट कर दिए हैं,
हैं। तो अगर आप लोग सीटी का एग्जाम दे रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जरूर से देख लेना। अलग से प्लेलिस्ट भी हमने सीटीज का बना दिया है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, तो प्लीज जाके देख लेना। और जो बच्चा सीटी का एग्जाम देने वाला है, जो 11th के एडमिशन के लिए सीटी का एग्जाम देने वाला है, तो उनके लिए यहां पे मैं जरूर से बता रहा हूं कि हमने स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, तो प्लीज उन तक शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही, जल्द लेकर आऊंगा आपके सामने और भी ऐसे वीडियो। तो आपको बताना है दोस्तों कि ये चैप्टर और ये वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें अपने राय और सजेशन जरूर से कमेंट करके बताना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, यूजफुल लगा है, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।